अगर आज से 40-50 साल या चलें 100 साल पहले आपके आबाओ अजदाद के नाम कोई ज़मीन थी और आप अपने बुज़ुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि फ़लाँ शहर, कस्बा, देहात, चक या गांव में हमारा इतना रकबा था, तो क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको वो तरीका बताऊं जिससे आप अपने आबाओ अजदाद की वो ज़मीन तलाश कर सकते हैं और तलाश करने के बाद अपने नाम भी करवा सकते हैं। दोस्तों, ज़मीन की बात में आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं जिससे आप सबका फ़ायदा हो। ये सवाल जो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों ख़ानदानों के जहन में है कि हमारे दादा या परदादा के नाम कोई ज़मीन थी, लेकिन हमें उसका कोई सुराग या रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। क्या वो ज़मीन अब भी हमारी हो सकती है? अगर हो सकती है तो हम कहाँ से और कैसे तलाश करें? आज की ये वीडियो इन्हीं सवालों के वाज़ेह कानूनी और अमली जवाब देगी। दोस्तों, पाकिस्तान में ज़मीन का रिकॉर्ड महकमा माल के पास कई दहाइयों बल्कि बरतानवी दौर तक महफूज है। फ़र्क सिर्फ ये है कि नया रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड होता है, जबकि पुराना रिकॉर्ड रजिस्टरों और फाइलों की सूरत में तहसील या ज़िला के रेवेन्यू दफातर में मौजूद होता है। यानी अगर आपके आबाओ अजदाद के नाम ज़मीन थी तो उसके निशानात आज भी सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद हो सकते हैं। दोस्तों, महकमा माल से रिकॉर्ड निकलवाने से पहले आपको अपने ख़ानदान की बुनियादी मालूमात लाजमी जमा करनी होंगी, जिनमें दादा या परदादा का पूरा नाम, वालिद का नाम, मौज़ा यानी गांव का नाम, तहसील, ज़िला और अंदाज़न ज़मीन का इलाका शामिल हो, क्योंकि यही मालूमात पटवारी और तहसील ऑफिस रिकॉर्ड निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, महकमा माल के पास जो सबसे बुनियादी रिकॉर्ड होता है वो जमाबंदी कहलाता है, जिसे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स भी कहा जाता है। इसमें वाज़ेह तौर पर दर्ज होता है कि ज़मीन किसके नाम थी, कितने हिस्से थे और वारिस कौन थे। ये रिकॉर्ड बाज़ इलाकों में 1900 से भी पहले का दस्तयाब होता है। इसके बाद खसरा गिरदावरी का रिकॉर्ड होता है, जिससे ये मालूम होता है कि ज़मीन पर मुख्तलिफ अदवार में काश्त कौन करता रहा और किस अरसे में किसका अमली कब्ज़ा रहा। ये रिकॉर्ड मलकियत के तसलसल को समझने में बहुत मदद देता है। दोस्तों, महकमा माल के पास वरासती मामलात में शजर नसब भी मौजूद होता है, जिसके ज़रिए ये तय किया जाता है कि असल वारिस कौन है और किसका कितना हिस्सा बनता है। वरासती इंतकाल के लिए ये रिकॉर्ड इंतहाई अहम हैसियत रखता है। इसी तरह इंतकाल रजिस्टर में ये तफसील दर्ज होती है कि ज़मीन कब और किस बुनियाद पर मुंतकिल हुई। आया वो वरासत के ज़रिए फ़रोख्त की गई या किसी और कानूनी तरीके से मुंतकिल की गई। अगर ज़मीन किसी और के नाम मुंतकिल हो चुकी हो तो ये बात सबसे पहले इसी रिकॉर्ड में वाज़ेह होती है। और कुछ इलाकों में रजिस्टर हकदार ज़मीन भी दस्तयाब होता है, जो एक पुराना मगर अहम रिकॉर्ड है जिसमें असल मालकान के नाम दर्ज होते हैं। और यही रिकॉर्ड कई दहाइयों तक पुरानी मलकियत का सुराग देता है। दोस्तों, कानूनी उसूल बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर ज़मीन आपके मौरिस के नाम थी, वो ज़मीन कानूनी तौर पर फ़रोख्त नहीं हुई और किसी और के नाम बाकायदा इंतकाल नहीं हुआ, तो आप आज भी इस ज़मीन के कानूनी वारिस बन सकते हैं। दोस्तों, महकमा माल के रिकॉर्ड से ये साबित हो जाए कि ज़मीन आपके मौरिस के नाम थी और आप कानूनी वारिस हैं, तो अगला मरहला वरासती इंतकाल का होता है। ये इंतकाल रेवेन्यू अफसर के सामने तमाम वारसान की मौजूदगी में या अदालत के हुक्म पर किया जाता है और यही मरहला ज़मीन को कानूनी तौर पर आपके नाम मुंतकिल करता है। दोस्तों, आबाओ अजदाद की ज़मीन कोई कहानी नहीं बल्कि एक कानूनी हक है, हकीकत है, बशर्ते कि इसका सरकारी रिकॉर्ड मौजूद हो। आपको तहकीक की ज़रूरत है, महकमा माल का रिकॉर्ड ही आपको आपके हक तक पहुंचा सकता है। कोशिश करें अपनी मसरूफियत से थोड़ा वक्त निकाल कर तहसील ऑफिस का चक्कर लगा लें। हो सकता है पुराने रिकॉर्ड से आपके आबाओ अजदाद की ज़मीन का पता चल जाए। हो सकता है कि आपके दिन फिर जाएं और किस्मत आप पर मेहरबान हो जाए। अफसोस करने से बेहतर है थोड़ी हिम्मत दिखाकर रिकॉर्ड की जांच कर ली जाए। दोस्तों, मैं हूं आसिफ गिशकोरी और आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल ज़मीन की बात। बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।